हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक नए टॉपिक के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी। 9th क्लास में आप लोग ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं 10th में क्या अलग है 9th से। प्रोबेबिलिटी के दो टाइप होते हैं हमारे पास। एक होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और दूसरी को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल यानी कि एम्पेरिकल, ये आप 9th में कर चुके हैं। इस टाइप की प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपको एक कॉइन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको 10 बार टॉस करिए बैठ करके। आप उसको 10 बार टॉस करेंगे। आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आया। आपने सेकेंड टाइम टॉस किया, फिर हेड आया। आपने थर्ड टाइम टॉस किया, टेल आया। आपने फोर्थ टाइम टॉस किया, फिर हेड आया। आपने फिफ्थ टाइम किया, फिर हेड आया। आपने सिक्स टाइम किया, टेल आया। आपने 7 टाइम किया, फिर हेड आया। आपने 8 टाइम किया, फिर हेड आया। आपने 9th टाइम किया, टेल आया। आपने लास्ट टाइम किया, फिर हेड आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया, 10 टाइम आपको बोला गया था, इसमें 7 टाइम्स हेड आया है आपके पास और 3 टाइम्स टेल। आपके पास पहले से ही नोट हो चुका है कि 10 टाइम्स टॉस करने के बाद कितनी बार आपके पास हेड आया है और कितनी बार टेल। अब आपसे जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो आप आंसर बिल्कुल दे सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, 7/10 है और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10 है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, यानी आपको पहले से एक्सपेरिमेंट कर लिया जाता है और तब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। दूसरी होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। एक सिक्का अगर आपको टॉस करने के लिए दूंगा तो आप पहले से अनुमान नहीं लगाएंगे कि 7 बार हेड आ जाएगा और 3 बार टेल आएगा। एक सिक्के को अगर हम एक बार टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल चांस होते हैं। इसको बोलते हैं, ये देखिए कॉइन बेस में इक्वली लाइकली आउटकम हम कहते हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी, दोनों के पास इक्वल चांस हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के टाइप आपको लिख रहा हूँ। आपके पास 10th क्लास में इन्हीं 4 टाइप में से तकरीबन क्वेश्चन आता है। 99% क्वेश्चन इन्हीं 4 टाइप्स के अंदर है। पहला है कॉइन बेस्ड, एक सिक्का आपको देगा। तो ये जो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में आते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर आपके पास इस क्लास में जितने भी आउटकम्स हैं आपके पास, जो भी केस वो लेगा, कॉइन हो, डाई हो, बैग हो, कार्ड हो, वो सब इक्वली लाइकली पहले से अज्यूम कर लेता है कि ये सारे के सारे जो हैं ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इन जितने भी हम केस लेंगे सारे इक्वली लाइकली हैं। फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। कॉइन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन, कॉइन आपको दिया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एक डाई में आपको दे दूँ थ्रो करने के लिए, उसके ऊपर नंबर पहले से फिक्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो उन्हीं में से कोई आएगा तो वो भी क्या है, इक्वली लाइकली। और उन्हीं में से कोई आएगा और सबके इक्वल चांस है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब आइए बैग के ऊपर। एक बैग मान लीजिए सपोज मैंने आपको दिया, उसमें मैंने कह दिया कि 4 आपके पास रेड बॉल है और एक आपके पास ब्लू बॉल है। अब आप बताइए, आपके अंदर, आपके बैग के अंदर 5 बॉल हैं, तो क्या सबके इक्वल चांस हैं आने के? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रेड बॉल ज़्यादा हैं और ब्लू तो एक ही है। तो हालांकि ये जो बैग वाले केस होते हैं ये इक्वली लाइकली नहीं होते, लेकिन एट प्रेजेंट इस क्लास में, इस चैप्टर में हम क्या मान के चलेंगे कि ये भी इक्वली लाइकली है। अदरवाइज सिंपली देखा जाए तो ये इक्वली लाइकली नहीं होता है, क्योंकि 4 बॉल रेड हैं और एक ही बॉल आपके पास ब्लू है। तो नॉर्मल सी बात है, रेड बॉल निकलने के चांस ज़्यादा हैं बजाय कि ब्लू। अब आते हैं कार्ड्स। कार्ड्स जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स की अगर हम बात करें, 52 होते हैं हमारे पास और उसमें इक्वल नंबर्स में सारे के सारे पत्ते होते हैं। वो कार्ड्स हमारे पास 13 13 13 एंड 13। सो यहाँ पर फिर हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे लिए क्या है, इक्वली लाइकली। अब आते हैं जो मेन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, वो है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसके जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम नीचे लेंगे और जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन है हमारा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, वो हम लेंगे ऊपर। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई नाम है हमारे उस इवेंट का जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो डिनोमिनेटर में जाएगा। इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट।
आइए कुछ और मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नॉट एनी इवेंट, यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना आने की और उसके ना आने की दोनों प्रोबेबिलिटी का सम इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से एक वैल्यू आपको गिवन हो और दूसरी वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो आप जानते हैं क्या करेंगे। मान लीजिए ई की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है और ई नॉट उस इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, सो आप क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। अगर आपको ई नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और आपको ई की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, यानी उस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है और ना आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे, उसे 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो आएगा, आपके क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग बी अवेयर अबाउट दैट कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। दूसरी चीज़, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की रहती है वो रहती है 1 और मिनिमम किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 0। आइए 2 और पॉइंट हमारे रहते हैं। श्योर इवेंट, जिसका हमें पता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। लाइक आपको एक डाई थ्रो करने के लिए कही जाए और कहा जाए कि 1 to 6 तक कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या आएगी, सारे श्योर इवेंट है, कोई भी नंबर आएगा तो सबके पास इक्वल चांस है, तो 6/6 यानी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है। लाइक डाई को थ्रो करने के लिए आपसे कहा जाए और कहा जाए 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब डाई के ऊपर नंबर 1 to 6 होते हैं, 7 तो होता ही नहीं वहाँ पर, तो 7 कैसा है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है जो आ ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 15.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप्स, और उसके कम से कम 2-3 पार्ट्स में आपको यही बता चुका हूँ, बाकी आप देखेंगे एक बार करके। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं, आप इनको भी एक बार करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको रीज़न देना है कि क्यों हम एक कॉइन को फेयर मानते हैं टॉसिंग के लिए, क्योंकि उसके इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वहाँ आपके पास ये ऑप्शन MCQs है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो बी जो ऑप्शन दिया है वो है माइनस के 1.5, और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई आपको गिवन है 0.05 और आपसे नॉट ई की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो अभी हम फार्मूला देख रहे थे, तो 1 माइनस 0.05 रफली आप लिखेंगे 1.00 और उसके नीचे 0.5 और फिर आप माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.95। तो ये रहा आपका आंसर 0.95 क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out 1 candies without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? अब उस बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कोई कैंडी नहीं है, तो इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। और जो नेक्स्ट उसने पूछा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास 1। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही ये अनुमान आपने लगा लेना है कि इस क्वेश्चन में ये जो जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया है 6th क्वेश्चन, उसमें यही था, उसने कहा कि बैग के अंदर केवल लेमन वाली है, तो जो है ही नहीं वो इम्पॉसिबल है, और जो है अगर केवल उसी की पूछ रहा है तो इट मीन्स वो श्योर इवेंट है। तो ये 6th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इनमें से जो मेन क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊँगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा स्टार्ट करें। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका 6th क्वेश्चन, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी रही थी 0 और लेमन की कितनी रही थी 1।
7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, उसमें मैंने लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट 0.992, और आपको हैविंग द सेम बर्थडे का सेम हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, तो 1 माइनस 0.992 यानी 0.008। 8th क्वेश्चन देखते हैं। बैग की बात हुई है, एक बैग है आपके पास और उसमें 2 कलर्स की बॉल है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। रेड कलर की 3 है, ब्लैक कलर की 5 है। आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो रेड कितनी है 3, तो 3 न्यूमरेटर में आएगा, और टोटल कितना है 8, वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8। और सेकंड पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, सो नॉट रेड। अच्छा, यहाँ तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था कि अगर नॉट रेड की बात करो तो ब्लैक देख लेते हैं। ब्लैक कितनी थी 5, तो 5/8। या जो हम जानते हैं फॉर्मूला कि रेड की हमारे पास है और नॉट रेड की पूछ रहा है, सो 1 में से रेड वाली प्रोबेबिलिटी को आप माइनस कर देंगे, आपके पास नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डाई के ऊपर, डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसने बोला प्राइम नंबर, तो 2 3 एंड 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए तो टोटल ये कितने हैं फेवरेबल 3, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और टोटल कितने हैं 6, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो इट्स 3/6 एंड 1/2। सेकेंड पार्ट, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर होते हैं, बिटवीन पूछा है तो 2 नहीं लेंगे और 6 भी नहीं लेंगे, इट्स 3 4 एंड 5। तो अगेन वो नंबर 3 ही है, सो 3/6 अगेन 1/2। थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर, इनमें से ऑड नंबर कौन से हैं 1 3 एंड 5, so again 3/6 and 1/2 is the answer। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैंने किए। एग्जाम्पल कीजिए और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट आएंगे वो आप थ्रू टू मैसेजेस दोबारा में से पूछिए, फिर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।